हाय। क्या बोलूँ? आई नो there are so many problems in your life, in my life. There are so many problems. There is a lot of pain in this world, and unfortunately, we cannot do anything about it. We can, but some things aren't in control of us. Some things we can't control ourselves. You know, मैं क्या बातें करता हूँ इतनी। मैं ये बातें करता हूँ कि मुझे अपने आप को भूलना होगा। यही प्रोपोगेट भी करता हूँ मैं अपनी वीडियो में कि तुम्हें अपने आप को भूलना होगा। हमें देखना होगा आँख खोल के, अवेयरनेस के साथ कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। आई नो दैट, मैं बोलता हूँ, बट there are much more bigger problems in this life. There are so many bigger problems in this life that you can't be fully aware. That you think if you will be aware, your mind will explode. Because then you have to think about all your problems, all the problems in your life. And I know that. I have also been in that phase, or am also in that phase. I am not different from the world. I know there are so many problems, but one thing is very strong in ourselves, and that thing is also very strong in all the living organisms, that we persist, we resist, or we change our flow, we do something. We are very resilient. Nature makes every one of us very resilient. This desire to live is so strong in all of us that we, despite all the problems, we somehow escape and we live. So that's what I want to talk about today. So let me start with a real incident जो कि आज मेरे दोस्त के साथ हुआ। तो बेसिकली उसको एक कंपनी से वॉक इन इंटरव्यू का ऑफर आया। मैं आईटी में काम करता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। वैसे मैं सोचता हूँ अपने आप को एज एन इंजीनियर, बट आई एम अ डेवलपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काम तो नहीं किया इंजीनियर वाला, डेवलपर ही हूँ। ठीक है। सो
मेरे दोस्त को एक वॉक इन इंटरव्यू का इनवाइट आया, तो वो यहाँ से आई डोंट नो वांट टू रिवील द डिटेल्स, सो मैं बस ये बोल देता हूँ कि वो, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से वो 600 to 700 किलोमीटर्स ट्रैवल करके वॉक इन इंटरव्यू देने गया, और वहाँ जाके उसको क्या पता चलता है कि there are 3,000 people already waiting in the queue for 15 openings. Mind you, 15 openings. For 15 openings, there are 3,000 people already waiting. And it is just in the... and it is not an opening for the freshers. It is an opening for the experienced people. So, the people who have some experience in the IT or who are working, it's that difficult. And it is, मतलब ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ये तो तब आई जब वो सब ने, उन सब ने काम किया है और अब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहे, दूसरी कंपनी ढूंढ रहे, एक नया ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये तब है। लेकिन उनके बारे में क्या, मतलब ये लोग तो काफ़ी प्रिविलेज है कि इन्होंने बीटेक करी या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया, उनके बाद वो यहाँ पे आए जॉब के लिए, जो कि 3,000 है। बट अगर हम इस इंडिया की बात करें या इस वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन ही कुछ नहीं करी। मैं नहीं कह रहा हूँ वो ख़राब नहीं है, मतलब मैं तो वैसे भी एजुकेशन को कुछ मानता नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो एजुकेशन फ्लॉड ही है। बट जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस है, और उस हिसाब से भी उनमें से कितने लोगों को ये प्रिविलेज है कि ये एजुकेशन वो कर सके। और अगर वो ये एजुकेशन ही नहीं कर सकते तो कितने लोग कितनी मुश्किल से जी रहे होंगे, बिकॉज़ सारे रिसोर्सेज तो टॉप के लोगों ने हड़प लिए, या सारे रिसोर्सेज तो टॉप के लोगों ने अपने लिए बचा लिए ना, तो जो नीचे वाली हायरार्की उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हमने कुछ बचाया ही नहीं। और एनिमल्स प्लांट्स, इनकी तो क्या ही बोलूँ, स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, पूरी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। तो ये सब बहुत दुख है यार भाई, बहुत दुख है। और मैं क्या बात करता हूँ कि भाई हमको अवेयर रहना चाहिए, जब इंसान के या किसी भी, बिकॉज until we are not aware enough this physical, और वैसे भी कभी भी कितना भी हम अवेयर हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं मेरे फिज़िकल बॉन्डेज से ही बाहर हो जाऊं। लाइक मैं इतना अवेयर हो जाऊं कि मुझे भूख लगनी ही बंद हो जाए, मैं इतना अवेयर हो जाऊं कि मुझे खाना पानी पीना ही ना सूझे, देखना, मतलब मैं देख रहा हूं पर मुझे दिखे ही ना ब्रेन में। ऐसा हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, कितना भी मैं अवेयर हो जाऊं। तो फिजिकलिटी तो हम पे हमेशा हावी ही है। तो मैं क्या बात करता हूँ कि हमको अवेयर रहना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए माइंड के लेवल पे, जब फिज़िकली ही लोग इतने दुखी है, फिज़िकली ही लोग इतने मुश्किल में, इतने टेंस्ड है, तो वो सब ये मेंटल पे कहाँ पहुँचेंगे। और हमने फिज़िकली इतना मुश्किल क्यों बना दिया? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि इतने रिसोर्सेज है कि सबको काफ़ी अच्छे से लाइफ जीने दी जा सके, लेकिन फिर भी टॉप में, क्योंकि रिसोर्सेज की होर्डिंग करी गई है ताकि डिमांड क्रिएट हो सके आर्टिफिशियली, ताकि लोग सफ़र कर सके। ये सब सोच के बहुत बहुत ख़राब लगता है कि हम इंसान ऐसा कैसे कर सकते, किन्हीं और इंसान के साथ, किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।
It's not fair. It's not fair. आज ही मैंने देखा न्यूज़ में, जेफ बेजोस कह रहा था कि हमको वाटर को प्रायोरिटाइज करना होगा एआई के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस के लिए। मतलब ह्यूमंस को हमको लेस प्रायोरिटी पे रखना होगा पानी के लिए, क्योंकि डेटा सेंटर्स में पानी यूज़ होता है मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए। तो ये उनकी सोच है, ये वो सोच रहे हैं। तो कैसे चलेगा? यहाँ पे मेरी बातें कहाँ पे काम आ रही है कि भाई मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, नो। एंड इफ वी एक्सटेंड दिस सेम थिंग टू माई सेल्फ, लाइक मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, या किसी भी की भी लाइफ में हम देखें तो प्रॉब्लम्स कम नहीं है, वो भी सब प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। अब मे बी वो उनके आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है या रियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो तो हमको अवेयरनेस से ही पता चलेगा। पर हाँ, प्रॉब्लम से घिरे हुए। अब और जो भी बंदा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, वो उसको थोड़ी पता चलता है कि ये उसकी आर्टिफिशियल है या उसकी रियल प्रॉब्लम है। वो तो उसको रियल ही मानता है ना, तभी वो उस प्रॉब्लम में। और अगर वो उसको रियल मानता है तो वो सेम एक्सक्यूज़ दे सकता है ना कि मैं कैसे अवेयर रहूँ जब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। तो मैं कैसे अवेयर रहूँ, कैसे मैं खुद के बारे में सोचूं जब पहले से इतना सारा मुश्किलें है मेरी लाइफ में। आई फील यू, आई नो इट हैपेंस। पर मुझे भी नहीं पता है कैसे हम निपटेंगे इन सारी प्रॉब्लम से, कैसे हम इतने सही बन पाएंगे कि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे हम चाहते हैं हम अपने साथ ट्रीट हो। I don't know when the living organisms or when this nature gets justice from us. I don't think it's possible. We are very greedy. एंड ये सारी प्रॉब्लम्स किसने शुरू करी? ये सारी प्रॉब्लम मुझे लगता है ह्यूमन से ही शुरू हुई है, क्योंकि नेचर के हिसाब से सही चल रही थी। हमने ही बीच में आके नेचर को बदलने की कोशिश करी, नेचर के साथ काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए हमने, मोस्टली इन द रॉन्ग वे। सो अब क्या हुआ है कि प्रॉब्लम हमारे से शुरू हुई है। तो या तो ये हो कि प्रॉब्लम हमारे पे ही ख़त्म हो या प्रॉब्लम हमारे से ही ख़त्म हो। तो अगर से वाला सिनेरियो है कि हम प्रॉब्लम हमारे से ही ख़त्म हो, तो हमको अपनी माइंड बदलना पड़ेगा। बिकॉज फिज़िकल हावी है, पर हम हमारे माइंड से कुछ भी कर सकते हैं। फिज़िकल अभी हावी है, जो माइंड से हम करेंगे वो थोड़े टाइम में वो रिफ्लेक्ट होगा। यही दिक्कत है फिज़िकल में। मेरे को क्या होता है, भूख लगती है तो अभी लगती है, मेरे को पानी पीना है तो अभी पीना है, मेरे को कुछ ट्यूमर हो गया तो मुझे अभी निकालना है उसको। पर माइंड में ऐसा होता है कि माइंड हमारा इमेजिन करता है कुछ, पर उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। मे बी वो इंसान मर भी जाए, बिकॉज माइंड बहुत स्लो। ऐसे माइंड बहुत फास्ट है, पर एज अ होल, एज अ पूरी कम्युनिटी, पूरी कंट्रीज़ का माइंड, सबका माइंड शिफ्ट करने में
बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू चेंज पीपल्स माइंड, टू मेक देम एम्पैथाइज. पर अभी तो अगर इंसानों का माइंड, अगर ह्यूमंस का माइंड चेंज करना है हमको, चेंज नॉट ज़बरदस्ती करना है, लाइक बट होना चाहिए. बिकॉज हम सब इतना प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम सब इतना प्रॉब्लम से घिरे हुए कि हमको सबको लगता होगा, अंदर से आता होगा हमारे, कि ये मैं क्यों इतना उलझनों में फंसा हुआ हूँ, या मैं क्यों इतना मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ. कभी तो आता होगा कि काश या तो मर जाए या इन प्रॉब्लम से निकल पाए. कब कैसे निकले ये हमारे सब के अंदर आता है. तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ज़बरदस्ती नहीं है किसी को चेंज करने की, बट अगर आ रहा है ऐसा दिल से तो फिर ज़रूरी है कुछ करना. तो सबसे पहले तो फिज़िकल एस्पेक्ट जो कि है सर्वाइवल. जब तक सर्वाइवल नहीं होगा ना, ये सारी एम्पैथेटिक बातें, अवेयरनेस, कुछ भी काम की नहीं, कुछ भी काम की नहीं. क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है, आपको प्रेजेंट में अभी आपको कुछ फिज़िकल नीड है, तो आपकी मेंटल कुछ भी चीज़ आपको काम नहीं देगी. क्योंकि माइंड भी एक फिज़िकल बाउंड्री में फंसा हुआ है, और पहले फिज़िकल को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी हम मेंटली कुछ कर पाएंगे. तो फिज़िकली कैसे करेंगे, फिज़िकली कैसे हम प्रॉब्लम से निकलेंगे? एटलीस्ट इतना कि सर्वाइव हो सके. बिकॉज इन दिस टाइम सर्वाइवल इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. एंड लोगों ने, जिनके पास है उन्होंने तो बहुत होर्ड कर रखा है, पर जिनके पास नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है. तो सर्वाइवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हम कैसे निकलेंगे इस सर्वाइवल के जाल से? सो वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग what we can do is, but this is my thinking. I don't know it is correct or not. I don't know इसका मार्केट में सर्वे होगा तो क्या दुनिया हो जाएगी. I don't know. पर मुझे ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि भाई अगर आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप कुछ भी मेंटली किसी भी लेवल पे सोच ही नहीं पाओगे. आपकी सोच नहीं बढ़ पाएगी. तो आपको क्या करना है फिजिकल खाने पाने सर्वाइवल के लिए? सर्वाइवल का एक ही रूल, पहली बात तो हम बहुत रेजिलिएंट है. हमको अपने आप में बिलीव होना चाहिए. बिलीव इन योर सेल्फ. लाइक या पर झूठ भी हो सकता है बिलीव, पर मैं झूठ के लिए नहीं बोलूँगा कि झूठा बिलीव करना है. झूठा बिलीव मत करो. नहीं आ रहा बिलीव तो मत करो, छोड़ो बिलीव को, छोड़ो. डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ until and unless it is apparent that you can do something. Until and unless you do not have that inner calling, don't believe in yourself. क्या कर सकते हैं फिजिकली के लिए? मैं ये बोल तो रहा हूँ, मैं ये यूट्यूब पे जाएगा ये, बट ऑडियंस कैसे देखेगी यूट्यूब पे जिनके जो अभी, बिकॉज जो गांव के लोग हैं, क्योंकि नहीं, आई थिंक बहुत सारी पॉपुलेशन गांव की है, और जो शहर में भी है वो बहुत नहीं देख पाएंगे मुझको. और मुझको तो शहर वाले भी नहीं देखेंगे, तो गांव वाले तो क्या ही देखेंगे. मतलब फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरे को जो बोलना है वो तो मैं बोल ही देता हूँ. मैं क्यों रुकूँ?
मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, और इट्स मतलब ये बहुत काम भी आएगा, हमको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। वैसे वी ह्यूमंस आर वेरी अडेप्टेबल, वी ह्यूमंस आर द मोस्ट रेजिलियंट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, और in one of the most resilient species, because we humans have seen so much wars, so much violence, so much cruelty. Still I am here. Still human society can produce me. Still human societies can produce thousands and lakhs like me. So we are very resilient. First we have to think like we can, most of the problems हमने ही बनाई है तो हम उनसे निकल भी सकते हैं, बट बस we just have to have that intent, have the true intent in us that हमको इन problems से निकलना है। अब अगर हमको निकलना है तो हमको इस सोसाइटी में ओपन माइंड रखना पड़ेगा। एक ओपन माइंड, एक अडेप्टेबल माइंड। अडेप्ट कैसे करेंगे? जब हमारे पास ओपन माइंड होगा, जब हम चीज़ों को सुनने के लिए, जब हम चीज़ों को समझने के लिए, जब अब इसमें भी अवेयरनेस चाहिए, पर अवेयरनेस आउटर वर्ल्ड में चाहिए, सारी अवेयरनेस आउटर वर्ल्ड में चाहिए, बिकॉज हमको सर्वाइवल के लिए फिजिकलिटी की ज़रूरत है, और फिजिकलिटी बाहर है। तो बाहर की दुनिया में हमको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा। लाइक फॉर एन इंस्टेंस, मैं जब कहता हूँ बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि अपने नेचर को भूल जाना। लाइक इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती जहाँ कुछ गलत लग रहा है वहाँ पे भी ओपन माइंड हो गए कि ना नहीं ये चलता है, ऐसा कुछ नहीं। ओपन माइंड का मतलब ये है ही नहीं। ओपन माइंड का मतलब क्या है कि you should see that things are going in this way, and if I have to succeed in physical world, then I also have to work in similar way. Maybe I can modify some things here and there, but I have to go in that way only, because it is the only solution. Like करोड़ों लोग, लाखों लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेट्स से मनी के डायरेक्शन में, मनी के पीछे। अब अगर आप एज एन इंटेलेक्चुअल मनी को नकार दोगे कि हाँ मनी तो कुछ काम का ही नहीं है, मनी से क्या हो जाता है, खुशी थोड़ी मिलती है, दैट इज़ ऑल ट्रू, यू आर अ ग्रेट पर्सन, दैट इज़ ऑल ट्रू, बट यू विल नॉट सर्वाइव, बट you do not have anything in your stomach, and the world doesn't care about you. So what you have to do, you have to be very open mind, you have to be very aware about this world, and you have to flow with this world, go with this world, do something, and maybe when you are that big, then you can propagate your thoughts. When, like, I'm not saying become a rich first, then become a philosopher. That is not my philosophy. I am not rich, but still I am lecturing, so that is not my philosophy at all. पर मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना हो जाए कि खाना खा सको, उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस करो, उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करो, उसके बाद वो सब करना है जो आप करना चाहते हो। मेंटली, फिजिकली तो आपको पैसा लगेगा, अगर आपको वर्ल्ड टूर करना है तो पैसा लगेगा। तो ओपन माइंड बहुत ज़रूरी है। ओपन माइंड से हम अडेप्ट होंगे, हम चीज़ों को देखेंगे। अब लेट्स से कि मैं बहुत टाइम तक ओपन माइंड नहीं था, इतना सही कह रहा हूँ मैं, नहीं था, या फिर मेरे को लगता था कि मैं मेरे ही एग्जांपल लेके बता सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। तो मुझे लगता था
कि मैं अगर मेरे फील्ड में टेक्निकली बहुत अच्छा हो जाऊंगा तो कंपनियां मुझे ऑफ़र करेंगी जॉब्स। मैं भले ही लिंक्डइन पे इतना एक्टिव नहीं रहूँ, ना मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करूँ, ना मैं एचआर्स को अप्रोच करूँ, ना मैं किसी को कुछ करूँ, बस मैं खुद में काम करूँ, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग बनूँ और अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास अपने आप आएगी, ऐसा मैं सोचता था। विच इज़ नॉट द फ्लो ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड का फ्लो क्या है? इस वर्ल्ड का फ्लो ये है कि आपको टेक्निकली तो गुड होना ही है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स में आपको आप कितना विजिबल हो, आपकी विजिबिलिटी पे, आपके नेटवर्किंग पे, उन सब पे काम करना है। तो मैं उतना ओपन माइंडेड नहीं था, मतलब मुझे पता था मेरे आसपास वाले लोग करें, बट मैं सोचता था अरे नहीं यार, इससे थोड़ी होगा, ये थोड़ी कुछ कर पाएंगे। तो इट इज़ माई क्लोज ब्रेन विच इज़ विच स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग समथिंग। सो हमको ओपन माइंड रखना है फिजिकल वर्ल्ड में। ओपन माइंड एंड अडेप्टेबिलिटी तो होगा, मैं इतनी बार ओपन माइंड कह रहा हूँ बिकॉज क्योंकि हम नहीं रखते, हम कई बार हमारी नोशंस को लेके बहुत कॉन्क्रीट हो जाते, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पर नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा कहीं भी काम नहीं आएगा, ना मेंटल काम आएगा ना फिजिकल काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। नेक्स्ट, once you get some money, and I am assuming it is not very difficult to earn some money to fill your stomach, to fill your family's stomach, and I am not talking about exceptions like जिनके घर में एक बंदा है कमाने को और उनको 10 बच्चों का पेट पालना है, तो वो तो यार उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक्सेप्शन आजकल तो आई थिंक एक्सेप्शन ही है कि 10 बच्चे हो गए या इतनी बड़ी फैमिली हो गई। उनके लिए तो यार बहुत मेहनत कर, मतलब कैसे ही करोगे आप मेहनत अगर आप पढ़े। सबसे बड़ी बात, हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोग कुछ करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप ओपन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। वैसे भी कहीं कोई रूल नहीं है, सारे रूल्स को बेंड किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत करना है रूल, मतलब, पर मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई रूल है ही नहीं। ये सारे रूल्स हमने ह्यूमन ब्रेन में बनाए हैं, तो सारे रूल्स को कुछ भी करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई बचपन से ही, और जिनके घर में पैसा भी नहीं पढ़ने को, और वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसकी लाइफ ख़त्म है। ऐसा नहीं है। हमने ऐसे रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे जिनके पास कुछ भी नहीं था आज वो बिलियनर्स बन गए। तो ऐसा हो सकता है, आपको एक्सेप्शन होना पड़ेगा। ये भी एक बिलियनर्स क्योंकि बहुत कम है, वो भी एक एक्सेप्शन ही है। तो मैं एक्सेप्शंस की नहीं, पर एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं कि हम हमारी फैमिली तक का पेट भर सके, पर मुश्किल है। आई नो बहुत मुश्किल है, बट वी हैव टू परसिस्ट, वी हैव टू रेजिस्ट, वी डू नॉट हैव टू रेजिस्ट, बट वी हैव टू एटलीस्ट परसिस्ट। ओपन माइंड, आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं ओपन माइंड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। ओपन माइंड होगा तो हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे, हम फिगर आउट कर पाएंगे कहीं से कुछ हो सकता है क्या, कहीं से कुछ हम कर सकते हैं क्या। और आई डोंट नो एट दिस स्टेज हम कितना एम्पैथेटिक हो पाएंगे एक दूसरे को लेके। बिकॉज अगर हम एम्पैथेटिक है, लेट्स से हम बिज़नेस कर रहे हैं और हम एक दूसरे को लेके, या मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने पीयर्स को लेके, सबको अपने आसपास लेके काफ़ी एम्पैथेटिक हूँ, तो वो एम्पैथी उनमें भी झलकेगी। वो उनको भी पता चलेगा कि ये बंदा अच्छा है, इससे बिना करे ही नेटवर्किंग होगी आपकी। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको फोर्स करना है, आपको, मतलब बहुत लोग नेटवर्किंग को बहुत ही गलत समझते हैं, जो अभी भी, हाँ मैं क्लोज हूँ इस मामले में, मैं क्लोज हूँ या मैं ओपन हूँ मेरे को नहीं पता, बट जो मैं समझता हूँ नेटवर्किंग को लेके वो ये है कि आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। मतलब मैं एम्पैथेटिक हूँ इसलिए मे बी
बहुत सारी चीज़ों के जो है ना, वो मुझे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने भी इतना सोचा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा समझा नहीं पाऊँगा। बट मुझे ऐसा लगता है हम ह्यूमंस हैं, हम वी ग्रो टुगेदर विथ कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन कब होगी? जब हम सही में उस पर्सन के बारे में अच्छा सोचेंगे, या अच्छा नहीं मतलब लाइक दिल से हमारे लिए उस पर्सन के बारे में कुछ फीलिंग्स आएगी, तब तो हम कुछ दिल से काम कर पाएंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मैं अभी भी फिजिकलिटी से लाइक फ्रॉम द सर्वाइवल, मैं अभी भी वहीं अवेयरनेस पे ले जाना चाह रहा हूँ। मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेरी कॉन्वर्सेशन है वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स से लेके मेंटल अवेयरनेस तक जाए। तो वो कैसे जाएगी? जब हमको ये फिज़िकल बाउंड्री पार करनी होगी, और फिज़िकल बाउंड्री पार करना इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट सो ईजी। मेंटल बाउंड्री भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिज़िकल बाउंड्री हमको दिखाई देती है, मेंटल बाउंड्री किसी को दिखाई नहीं देती। एंड वी कैन ऑल्सो शट डाउन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू। लाइक क्या करते, थोड़ा पैसा आ जाता है, ड्रग्स कर लेते, पार्टी कर लेते, फ्रेंड्स बना लेते, ग्रुप्स कर लेते, कम्युनिटी बना लेते, कुछ भी कर लेते। तो एक बार पैसा आ गया तो उसके बाद तो मेंटल नहीं भी करोगे और आप इन सब चीज़ों में लग जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी एक लेवल पे आप खुश ही रहोगे। मेरे मेरे मतलब रिलेटिव्स है, वो उनके पास पैसा आ गया, अब वो पूरे टाइम घूमते रहते हैं, पूरे टाइम फ्रेंड्स के घर जाते हैं, पूरे टाइम खुद को बहलाने के लिए, बस खुद के माइंड की क्लटर को नहीं सुनना है, खुद के घर की क्लटर्स को नहीं सुनना है, प्रॉब्लम्स को नहीं सुनना है, इसलिए वो बाहर जाते रहते, बाहर घूमते रहते। तो ये भी ठीक है, मतलब अच्छी बात है अगर वो कर पा रहे तो। हालांकि वो प्रॉब्लम्स जाएगी नहीं, जब वो खाली बैठेंगे तो वो वापस उनको खाएगी प्रॉब्लम्स, मुश्किल आएगी बहुत ज़्यादा, अपने आप को मारने की इच्छा होगी। पर फिर भी लोगों के लिए तो ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, और जब वो भी लोगों के साथ है तब भी ठीक है एक लेवल पे। बट जब आप फिज़िकली सही नहीं हो तो अब आप कैसे करोगे? तब एक ही रास्ता है, आपको ओपन रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा एम्बिशियस रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो दुनिया बोलती है कि भाई, जो राज शमानी बोलता है, जो जो बहुत लोग बोलते हैं, लाइक जो नारायण मूर्ति बोलते हैं, जो एलॉन मस्क बोलता है, जो कोई भी बोलता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपकी पोजीशन बहुत लो है। तो अगर आप वेल टू डू फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, अगर आप और भी अच्छी फैमिली से तो आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, ये तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ही है, ये मैं मानता हूँ फिज़िकलिटी के। क्योंकि लेट्स से कोई कच्ची बस्ती में पला बड़ा है, तो वो कहाँ से सोचेगा कि भाई मेरे को अवेयरनेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके दिमाग में नहीं आएगा। मे भी आएगा, वो खाली बैठेगा तो ये भी आएगा उसके दिमाग में, मतलब ये नहीं आएगा डायरेक्टली कि अवेयरनेस चाहिए, उसके दिमाग में आएगा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मतलब मुझे भगवान ने इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दी, ये सब दुनिया मेरे ही पीछे पड़ी है, सब चीज़ें आएगी। पर इसका एक ही सल्यूशन है, वही डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, सब करना पड़ेगा। एक बस खाना खाने तक, बस मैं चाहता हूँ एक खाना खाने लेवल तक आ जाओ, उसके बाद सब हो जाएगा। उसके बाद इस माइंड को देखना है। आपको अपना काम पसंद नहीं, आपको बस अपने माइंड को देखना है। माइंड को देखना है। ओशो सुन लो, ही हैज़ चेंज माई लाइफ। ओशो सुन लो, मतलब काफ़ी मैनिपुलेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। बट अगर आप पकड़ पाए तो कुछ एक चीज़ पकड़ लोगे आप, दैट यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर नॉट द वन हु इज़, लाइक
मैं कैसे बताऊँ, यू आर नॉट द डूअर, you are just an observer, you are just doing, you are just you can, by awareing yourself so much, you can just observe. You do not have to force yourself, you do not have to force your eye into everything. बट ये पहले के ज़माने में जैसे गुरुकुल्स वगैरह में ये बहुत फर्स्ट स्टेज से हो जाया कर, नहीं आई डोंट थिंक होता होगा, नहीं वहाँ पे भी वही फिज़िकल चीज़ें ही सिखाई जाती थी, धनुष बाण वगैरह। आई डोंट थिंक ये सिखाते थे मेडिटेशन, अवेयरनेस, आई डोंट थिंक। अब हो रहा है, कुछ कुछ स्कूल्स हो रहे हैं, सिखा रहे हैं, अब अवेयरनेस आ रही है थोड़ी बहुत। अरे यार एक बार क्या हो गया, फिजिकल बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बट इट कैन बी, इट इज़ डूएबल इन दिस लाइफ, वी ऑल कैन डू इट इफ़ वील बी। हमको, हाँ जब मैं कहता हूँ हमको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, बट तब तो मतलब मैं जो भी बातें करता हूँ वो सबको छोड़ के, वो सब छोड़ के, या वो उन सब के साथ भी किया जा सकता है, ये ऐसी बात नहीं है कि उन सब के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, सर्वाइवल के साथ भी आप इस वर्ल्ड में बहुत टॉप पे पहुँच सकते हो। एक बार सर्वाइवल तक पहुँच गए, फिर आप पैरेलली दोनों ट्रैक्स पे चलो, आप वर्ल्डली वर्ल्ड में भी उतना ही एक्टिव रहो और आप मेंटल वर्ल्ड में भी उतने ही, मतलब अवेयरनेस के लेवल पे भी आप उतने ही एक्टिव रहो। मतलब आप सुनो, कुछ अच्छी चीज़ें सुनो, कुछ पढ़ो, तो पता चलेगा कि मैं जहाँ उलझा हुआ हूँ। पर वही है कि फिज़िकली आपको उठना पड़ेगा, और फिज़िकली आप कैसे उठोगे, आप उस टाइम ये सब सुन के नहीं उठ पाओगे, बिकॉज आप ये सब सुनोगे कि एक्चुअल काम करोगे, आप ये सब पढ़ोगे, आप ये सब समझोगे, ये सब इम्प्लीमेंट करोगे खुद पे, या एक्चुअल जो फिज़िकल वर्ल्ड में काम करना है वो करोगे। तो उतना काम जो भी, जिस भी लेवल पे जो भी बंदा कह रहा है उल्टा सीधा तरीका, लाइक बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत घिसो, बहुत पैसे कमाने, सब कुछ भूलना पड़ेगा, खाना पीना जीना सब कुछ भूलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब बाउंस बैक, जो भी आसान है, जो भी फालतू की बातें जो भी करते, वो सब सुन के बस उस लेवल तक आओ, बस खाने पीने लेवल तक आओ। उसके बाद कोई स्पिरिचुअल बुक या कोई स्पिरिचुअल लेक्चर्स, किसी के भी, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, या आई एम नॉट सेइंग लाइक 100% ऑफ, मतलब जो भी वो कह रहे वो हर चीज़ सही नहीं, अब थोड़ा दिमाग खुद को भी लगाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट लिसन विद द होल हार्ट, then after that decide what you have to take and what you don't have to take, but at least listen with the full heart. Listen like I have given 1000 2000 जितने भी आपके पास रुपए, उसका 1% आपने इस एक लेक्चर को सुनने में दे दिया, उस इंटेंसिटी से सुनो, उसके बाद निकाल देना, कहना यार 1 लाख रुपए वेस्ट हो गए मेरे, और क्या होगा, वापस अगला सुन लेना या कुछ भी और कर लेना। तो हाँ, एक बार आप उस लेवल तक आ गए जब आपके पास खाने पीने जितने रुपए हो गए, तो अब आप ये सब चीज़ें सोच सकते हो, और फिर आप एक ऑल्टरनेटिव वे जानोगे कि भाई मैं जो भी करता था एम्बिशन के साथ,
या मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ता था, वो अब करना नहीं पड़ता है, वो अब हो रहा है मुझसे। वो अब फोर्सफुली नहीं हो रहा, वो बस हो रहा है मुझसे। तो मैंने भी यही किया, मेरी लाइफ में भी एक्चुअली यही था कि मैं एक टाइम पे आज से 1 साल पहले जॉबलेस हो गया था। अभी भी पता नहीं कि कब जॉबलेस हो जाऊँ, बिकॉज़ कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल जॉब मार्केट्स बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैं आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ, तो कुछ भी पता नहीं। बट जब मैं जॉबलेस था, तब बस उस टाइम मैंने सुना था, बट मैंने उस टाइम सब कुछ भूल के बस एम्बिशन से बहुत फुल, मेरी पूरी जितनी कैपेसिटी हो सकती थी उससे मैंने अप्लाई किया। वो सारे मेरे नोशंस को छोड़ के कि मैं कितना भी इंटेलेक्चुअल हूँ, कंपनीज मेरे पास आएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ नोशंस को छोड़ के अप्लाई किया, पागलों की तरह अप्लाई किया, और फिर जॉब मिली मुझे। अच्छी मिली घटिया मिली, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आई हैव सिक्योर्ड सर्वाइवल जितना। और उसके बाद अब मैंने ये सब किया, सुना ओशो को, मेनली ओशो को ही सुना है, जिद्दू कृष्णमूर्ति की को भी सुना है, और बुक भी पढ़ी है, बुक्स भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। तो अब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं थी, बट अब मुझे ये जॉब भी पसंद है। मुझे इतनी कम सैलरी पसंद नहीं थी, पर मुझे ये कम सैलरी भी पसंद है। मुझे कुछ भी पसंद नहीं था पहले। जब मैं जॉब लगा था, तब मुझे इतना वर्ल्ड से मैं डिस्कनेक्टेड था, इतना वर्ल्ड से मैं गुस्सा था, इतना वर्ल्ड से मैं नाराज़ था, इतना वर्ल्ड से मैं कंपटीशन में था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बट और पहले बहुत डर भी था, बहुत डर था, बिकॉज़ अगर मैं वर्ल्ड से compete कर रहा हूँ तो डर तो होगा ना कि वर्ल्ड मुझे खा जाएगा। बट एक बार आपको समझ आता है कि आपको वर्ल्ड से compete नहीं करना है। एवरीबडी इज़ लिविंग देयर ओन लाइफ, और सबके लिए एम्पैथी है, तो आप एम्पैथेटिक लोगों के साथ compete थोड़ी करोगे यार। आप अपने मम्मी पापा के साथ compete थोड़ी करोगे, आप किसी के भी साथ compete थोड़ी करोगे यार। अब आपके दिल से जो आएगा वो करोगे। लाइक मुझे वो पसंद नहीं था, तो मुझे कैसे पसंद आने लग गया। वही एक प्रिंसिपल, दैट आई एम नॉट द डूअर, आई कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड द थिंग्स हैपन फ्रॉम मी। You have to forget yourself after, जब सर्वाइवल मोड से ऊपर आए हल्का सा भी, या सर्वाइव जितना हो रहा है रोज़ का, देन आप कुछ कर सकते हो, देन आप अवेयर रह सकते हो, देन आप ये सोच सकते हो कि आई एम नॉट द डूअर, ये देख सकते हो कि आई एम नॉट द डूअर। उससे पहले नहीं होगा। आई नो बहुत मुश्किल है, मतलब मैं हर कुछ बोलता हूँ इन वीडियोज़ में, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं होता है, मैं बस बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे सही में सॉरी फील होता है, बिकॉज़ जो मैं कहना चाहता हूँ नहीं लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं लोग सुने, बट एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में इतने दुखी ना रहे। मेरे को कैसे पता, अगर मैं अकेला रहता हूँ, मैं इतना डिस्कनेक्टेड हूँ दुनिया से, तो मुझे कैसे पता कि लोग इतना दुखी रहते हैं, लोग क्या करते हैं। बिकॉज़ मेरे घर वाले भी तो है, मुझे उनका तो पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी तो है, मुझे उनका तो पता है एटलीस्ट, तो मैं उनको देख पाता हूँ ना। तो मुझे उनको लिए दुख होता है कि यार
छोटी सी लाइफ है और वो इतना खुशी से जी सकते हैं उस लाइफ को, और वो इतना मुश्किल से जी रहे हैं, उनके लिए दुख होता है। किसको नहीं होगा दुख, वो मेरे अपने हैं। पर जब मैं ही नहीं बचूंगा तो अपने कहाँ बचेंगे? जब मैं ही नहीं हूँ तो अपने कहाँ हैं? बट फिर भी दुख तो होता है, बट फिर भी एम्पैथी तो रहती है। कैसे रहती है एम्पैथी भाई? लॉजिकली एक्सप्लेन करो कि भाई अगर तुम ही नहीं बचे तो तुमको एम्पैथेटिक किस चीज़ के लिए तुम एम्पैथेटिक हो? जब ये बॉडी नहीं रहेगी, जब सामने वाले की बॉडी नहीं रहेगी, तो तुम किस चीज़ के लिए एम्पैथेटिक हो? आई डोंट नो, बस मैं हूँ किसी के लिए। आई डोंट लॉजिकली एक्सप्लेन दैट एंड आई नो देयर इज अ लूपहोल हियर कि आप किसके लिए एम्पैथेटिक हो भाई? जब तुमको पता है कि तुम ही नहीं हो, तुम्हारी बॉडी नहीं है, तो तुम्हारे घर वाले नहीं है, बट कुछ तो है, कुछ तो है। वो कुछ मुझे नहीं पता है, वो कुछ मुझ में है, वही कुछ उनमें भी है, उसके लिए मैं एम्पैथेटिक हूँ। पर वो अगर उसके लिए भी एम्पैथेटिक होना नहीं, आई डोंट थिंक। तो मुझे नहीं पता, उतना मेरे को नहीं पता, पर एम्पैथेटिक तो हूँ। उसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। जितना आप में लव होता है उतना ही आप हेट करने की भी कैपेबिलिटीज़ रखते हो। तो जितना मैं एम्पैथेटिक हूँ उतना ही मैं क्रूअल होने की भी कैपेबिलिटीज़ रखता हूँ, या है मेरे अंदर उतनी ही क्रूअल होने की कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। जैसे मैं इंसेक्ट्स को लेके बहुत क्रूअल हूँ। मुझे कोई इंसेक्ट्स दिख जाता है, मैं खट से हिट छिड़क देता हूँ, और मुझे पता है वो मेरे सामने तड़प रहा है, और मुझे उसके लिए एम्पैथी फील नहीं होती यार। फील होती भी है तो भी मैं मार देता हूँ उसको। तो there are things that I am also figuring out. You can also figure out for yourself. Yes. यही था, कुछ भी बोल गया मैं पूरी वीडियो में। उल्टा आदमी हूँ भाई मैं, बहुत हर कुछ हो जाता है, हर कुछ बोल देता हूँ। वैसे मैंने देखा, पता है, किसी भी चीज़ को लॉजिक इज़ ए प्रॉस्टिट्यूट। जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है उसके साथ चला जाता है। लॉजिक हर चीज़ का दिया जा सकता है लाइफ में। भैंस बड़ी है, अकल छोटी, इसका भी दिया जा सकता है, और अकल बड़ी है, भैंस छोटी, इसका भी दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, और सुनने दिया है, सुन लेना। तो आई डोंट बिलीव इन लॉजिक। लॉजिक ठीक है फिजिकल वर्ल्ड के लिए, फिजिकली नेविगेट करने के लिए, फिजिकली सोचने के लिए। बट आई डोंट थिंक अगर मैं को मिटाना है तो वहाँ लॉजिक काम आएगा। देयर इज नो लॉजिक। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अंधे होके कुछ भी करना है, मतलब लॉजिक नहीं है तो पागलों की तरह, मैं नहीं है तो किसी का गला काट दिया जाके, या मैं नहीं है तो किसी कुछ भी कर दिया, कुछ भी। तो कुछ तो है, बट भाई अपने को देखना है, लाइफ को जी के। ठीक है, सॉरी कुछ भी बोल गया मैं, सॉरी। पर जो भी मैं बोला हूँ वो मेरे दिल से बोला हूँ, और वो किसी एक इंटेंट के साथ मतलब किसी एक, मे बी सबकॉन्शियस में कुछ है, मे बी कॉन्शियस में कुछ है, इस वजह से बोला हूँ। पर कुछ तो है जो बोल रहा हूँ मैं। तो कुछ बात अगर समझ लगे तो ट्राई करना उसको रियल लाइफ में खुद पे।
आई लव यू, बाय।